यह कहानी है नरेश नाम के एक लड़के की, जिसका एक परिवार था, अच्छी नौकरी थी और एक बेहतर जिंदगी भी। कुछ समय बाद नरेश की शादी हो गई, बच्चे हो गए, परिवार बढ़ गया और साथ ही नरेश के ऊपर जिम्मेदारियां भी आ गई। धीरे धीरे नरेश अपनी जिम्मेदारियों और घर की ज़रूरतें पूरे करने के दबाव से बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया। समय के साथ साथ नरेश का चिड़चिड़ापन गुस्से में बदलने लगा। ऑफिस में कभी कोई गलती कर देता तो नरेश उससे बहुत खरी खोटी सुना देता। घर में छोटी छोटी बातों पर बच्चों से गुस्सा करने लगा। उसका गुस्सा कभी बच्चों पर निकलता तो कभी पत्नी पर। उसके इस गुस्से की वजह से घर का माहौल बहुत बिगड़ गया था। परिवार वाले उससे कुछ कहने में भी डरते थे। कब किस बात पर उसे गुस्सा आ जाए, ये सोचकर उन्होंने उससे बात करना भी कम कर दिया। हर बात पर गुस्सा करने की आदत से नरेश खुद भी परेशान था और अपनी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहता। लेकिन हालात अक्सर ऐसे बन जाते कि ना चाहकर भी नरेश को गुस्सा आ ही जाता था। एक दिन नरेश घर पर अकेला था। परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। दिन के समय दरवाजे की घंटी बजी और नरेश ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने एक साधु खड़ा है। बिना कुछ सोचे समझे नरेश गुस्से में बोला, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। साधु शांत रहे और बोले, बिना वजह इतना गुस्सा? मैं यहाँ तुझसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, बस एक बात पता पूछना था। लेकिन तुम्हारे व्यवहार को देखकर नहीं लगता कि तुम ये भी बताओगे। साधु की बात सुनकर नरेश चुप हो गया और बोला, महाराज, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और चाह कर भी मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता। अगर आपके पास गुस्से को कम करने का कोई तरीका है तो मुझे बताने की कृपा करें। नरेश की बात सुनकर साधु ने अपने थैले में से एक छोटी सी शीशी निकाली और नरेश को देते हुए बोले, इस शीशी के अंदर गुस्से को काबू में लाने की दवा है। अगली बार जब भी तुम्हें गुस्सा आए और तुम कुछ बोलने लगो तो उसी समय शीशी से एक ढक्कन दवा निकाल कर अपने मुंह में डाल लेना और 15 मिनट तक उसे अपने मुंह में ही रखना। अगर उस बीच कुछ बोलोगे तो दवा का असर नहीं होगा। साधु की बात मानकर नरेश ने वो दवा अपने पास रख ली और अब जब भी उसे गुस्सा आता तो वो गुस्से में कुछ बोलने से पहले दवा मुंह में डाल लेता। दवा मुंह में डालते ही नरेश 15 मिनट तक चुप रहता और 15 मिनट बाद उसका गुस्सा खुद ही शांत हो जाता। नरेश लगातार ऐसा करता रहा और 10 दिनों के अंदर ही नरेश का गुस्सा कम होने लगा और बात बात पर गुस्सा करने की आदत भी छूट गई। कुछ दिन बाद नरेश को रास्ते में वो साधु फिर से मिल गया। उन्हें देखते ही नरेश ने प्रणाम किया और बोला, महाराज, आपकी दवा ने अपना असर दिखा दिया और मेरी गुस्सा करने की आदत भी छूट गई है। मेरे ऑफिस और मेरे घर का माहौल भी अब शांत हो गया है। मेरा चिड़चिड़ापन भी अब खत्म हो गया है। नरेश की बात सुनकर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वह कोई दवा नहीं थी, उस शीशी में तो बस पानी भरा हुआ था। गुस्से का इलाज दवा नहीं बल्कि तुम्हारा चुप रहना था। गुस्से का इलाज हम किसी दवा से नहीं कर सकते, उसका इलाज केवल शांत रहकर ही किया जा सकता है। जब भी हमें गुस्सा आता है तो हम उल्टा सीधा बोलने लगते हैं या फिर बहस करने लगते हैं और ऐसे में हमारा गुस्सा और भी बढ़ जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम खुद को शांत कर लें, थोड़ा देर चुप हो जाएं, तो गुस्सा अपने आप ही दूर हो जाता है। यही तुम्हारे साथ भी हुआ। गुस्से का इलाज सिर्फ शांत मन है। इस कहानी से आप ये तो जान गए होंगे कि किस तरह हम अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। ज़्यादा गुस्सा आना या बात बात पर गुस्सा करना हमारे लिए नुकसानदायक ही होता है। गुस्से में इंसान वो काम भी कर जाता है जो उसे नहीं करने चाहिए, ऐसी बातें बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए। इसलिए यदि आपको भी ये लगता है कि आप कई बार छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ज़्यादा गुस्सा करते हैं, खुद को शांत करना सीखें। तो कैसी लगी आप सभी को ये कहानी, कमेंट में करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।